जातिवाद डॉक्यूमेंट्स में होता है। जैसे कि आप अभी हम देखें तो हम लोग अभी प्रोटेस्ट में ही हैं, जैसे ऋतु मैम के साथ में हुआ। इनके साथ में भी सामने से उतना कुछ नहीं बोला गया, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू उनकी पोस्ट ले ली गई है। तो हमारे लोगों के साथ में उनको हक और अधिकार ना देना, उनको अपनी पोजीशन में ना रखना और उस तरीके के सिनेरियो ना, आपसे अगर हम लोगों को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से फ्री होना है, अपने लोगों को बराबर लाना है, तो फिर हम लोगों को राजनीति में उतरना ही पड़ेगा। और मैं बिल्कुल समर्थन में हूँ उसके कि जितना जिसका परसेंट है सोसाइटी में, उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। देखिए, अभी तक तो जितना मैं कहूँ, डिफ़िकल्टीज़ हमारे लोगों को तो पहले से ही फेस करनी पड़ी है और शायद हम बोल सकते हैं आगे भी करनी पड़ेगी। बट एज ए स्टूडेंट मैं कहूँ तो जितने हक और अधिकार हम लोगों को बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं और आज़ादी, हम लोगों की आज़ादी के लिए, स्पेशली SC ST OBC को इक्वलिटी के लिए, बिना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी के लिए जो बाबा साहब ने किया और काशीराम जी ने किया, तो उस हिसाब से काफ़ी हद तक उतनी चीज़ें मुझे तो अभी तक सहनी नहीं पड़ी है। जी, मैं जितना उनके बारे में जानती हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, तो पता है मुझे उनके बारे में, उनके मिशंस के बारे में। तो जिस तरीके से लोग भी कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि जातिवाद फैला हुआ है यूनिवर्सिटी के अंदर, हायर एजुकेशनल जितने भी हैं इंस्टीट्यूट, जातिवाद फैला हुआ है। आपके जवाब में तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि जातिवाद का आप सामना? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। जातिवाद कैंपस में ऐसे चलते फिरते नहीं दिखता है। हमारे लोगों के साथ में जातिवाद डॉक्यूमेंट्स में होता है। जैसे कि आप अभी हम देखें तो हम लोग अभी प्रोटेस्ट में ही हैं, जैसे ऋतु मैम के साथ में हुआ। इनके साथ में भी सामने से उतना कुछ नहीं बोला गया, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू उनकी पोस्ट ले ली गई है। तो हमारे लोगों के साथ में उनको हक और अधिकार ना देना, उनको अपनी पोजीशन में ना रखना और उस तरीके के सिनेरियो ना देना, ये हमारे लिए इनइक्वालिटी है। राजनीति के बारे में क्या विचार है आपका? एज आप मतलब स्टूडेंट हैं, तो राजनीति के बारे में क्या कुछ सोचती हैं? राजनीति के बारे में अगर बात करें तो वैसे हम अपनी सोसाइटी में हमेशा सुनते आ रहे हैं कि राजनीति अच्छी चीज़ नहीं होती, बट मेरे हिसाब से अगर हम लोगों को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से फ्री होना है, अपने लोगों को बराबर लाना है, तो फिर हम लोगों को राजनीति में उतरना ही पड़ेगा। अच्छा, माननीय साहब काशीराम की मतलब जिस तरीके से नारा दिया था उन्होंने, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी इससे आप मतलब आपने ये भी कहा कि राजनीति के बारे में लोग बोलते हैं कि गंदी चीज़ें, लेकिन बाबा साहब ने और काशीराम जी ने ऐसा नहीं कहा उसके बारे में, उस पर क्या आपके विचार हैं? देखिए, मैंने जैसा कि कहा, ये एक प्रोपोगेंडा फैलाया गया है कि राजनीति ख़राब है, जिससे हमारे लोग राजनीति में ना पहुंच पाए। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे आपने कहा कि काशीराम जी का बहुत अच्छा कोटेशन है, और मैं बिल्कुल समर्थन में हूँ इसके कि जितना जिसका परसेंट है सोसाइटी में, उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो आप किस राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं अपने एज ए स्टूडेंट अभी तो मैं ये नहीं बोलना चाहूँगी पर्टिकुलर कोई ऐसा ग्रुप है। कोई ऐसे होता है ना कि हमारा कोई चाहने वाला होता है, मतलब एक पॉपुलर पर्सन कोई होता है, हाँ, तो ये उसमें आपको कोई नाम हो किसी का कि फलाना व्यक्ति जो आपकी पसंद है, या आगे आके आप उसको मतलब? देखिए, मायावती जी ने जो काम किया है, उन्होंने अपने लेवल पे बहुत काम कर चुके हैं। और अभी जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रशेखर जी हमारे यूथ के बहुत बड़े लीडर बन चुके हैं अभी, तो कहीं ना कहीं एज ए यूथ मैं उनको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। लेकिन लोग तो ऐसा कहते हैं चंद्रशेखर लोगों को मतलब मुकदमे दिलाता खाली, ऐसा लोगों को युवाओं पर जो है खासकर उन पर मुकदमे डलवाने का काम चंद्रशेखर का है। आ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उनकी आइडियोलॉजी देखें तो वही राइट्स की बात करते हैं, वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसकी बात करते हैं। हाँ, वो यूथ के एक लीडर हैं, तो इस सेंस में कई बार बातें आती हैं, बट जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, ऐसा कोई भी नहीं है। ऐसा कुछ भी चंद्रशेखर जी के आइडियोलॉजी में कहीं नहीं आता है। अच्छा, तो चंद्रशेखर जी का मतलब इतना कुछ आपने बताया कि इस आंदोलन में उनका कहीं ना होना क्या संदेश देता कि वो मतलब दलितों के इसके लिए नहीं, जाटों के आंदोलन में इस वक्त मौजूद हैं वो, और भी तमाम आंदोलन जितने लोग हैं चले जाते हैं, किसी का भी आंदोलन, पहलवान आंदोलन में गए समर्थन में, लेकिन 60 दिन हो गए, एक भी दिन ना आना यहाँ पर, क्या कुछ है यहाँ पर कि दलितों के हित में आप आवाज़ उठाना भूल गए चंद्रशेखर? देखिए, जैसा कि आप बोल रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं आया है। कोशिश की गई है कि वो यहाँ पे आएँ और बुलाएं, बट अपने
कुछ इम्पोर्टेंट कामों की वजह से नहीं आ पाए हैं। जैसे आप जानते हैं 6 मार्च की नीरी निकलने वाली है, 6 नवंबर को मार्च निकलने वाला है हमारे यहाँ से। तो हमने कोशिश की हुई है कि चंद्रशेखर जी आएँ और प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करें, रिक्वेस्ट की है हमने। शेखर जी से ही क्यों अपेक्षा कर रहे हैं? और भी तो बहुजन समाज की पार्टियां हैं, बीएसपी से क्यों नहीं करती, बहन जी से क्यों नहीं करती? देखिए, जैसा कि हमने कहा, यूथ का आइकॉन जो आनंद जी भी हाँ, बट जिस लेवल पे चंद्रशेखर जी सामने आके अपनी पार्टी बनाई है, एक सिंबल क्रिएट किया है कि बीएसपी के बाद भी हमारी पार्टीज़ है। तो उस तरीके से मुझे लगता है कि उम्मीदें सबसे ज़्यादा उनसे हैं, यूथ को भी सबसे ज़्यादा उम्मीदें उनसे हैं। 6 नवंबर को भी चंद्रशेखर नहीं आते हैं तो कितनी उम्मीदें रखेंगे आप? देखिए, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि जाटों के आंदोलन में शामिल होना और मतलब तमाम आंदोलन करना दिल्ली से बाहर जाकर, और एक दलित के आंदोलन में प्रोफेसर जो 60 नस्लों की महिला होकर बैठी हुई है उसका समर्थन ना करना, कहीं ना कहीं ये बहुत शर्म की बात है चंद्रशेखर जी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के भी लोग यहाँ पे हैं, तो वो जी सही बात है। अब पार्टी के अंदर की क्या चीज़ें चलती हैं वो एज ए स्टूडेंट मैं भी नहीं जानती और यहाँ पे लोग भी नहीं जानते हैं। हो सकता है कोई मामलातों की वजह से, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ों की वजह से वो फंसे हो, बट चुनावों की वजह से ना आना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि अभी रिसेंटली चुनाव हमारे आने वाले दिसंबर से इस चीज़ों के लिए जुड़े हुए हैं। चुनाव जरूरी है, चुनाव जरूरी है या महिला की एक तो मतलब शोषण होना वो जरूरी है, शोषण को बंद करना। देखिए, शोषण होना तो ये चीज़ मुझे भी कहीं ना कहीं लगती है। एज ए यूथ हम चाहते हैं कि वो आए, सामने आए, देखें, बट अब मैं ऐसा कोई कुछ बोल नहीं सकती कि वो आ क्यों नहीं रहे हैं, और मैं भी उनके पास आके ये नहीं बोल सकती आप आइए। हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे, और हमने वो की है।